रहा है, हटा दो उसको। हटा दोगे क्या? नहीं हटेगा भाई, नहीं हटेगा। लगा लो जोर। क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जांच जाएगी। पहले किसके पास जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसके ऊपर जांच पड़ताल करेगा। लेकिन क्या होता है, बाइंडिंग किसकी होगी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट बताएगा सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर क्या करनी है, तुम्हें जांच करनी है। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी? इसकी जांच होगी। ठीक है। अगर उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है या फिर कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है उसके अंदर, तो हम क्या कर देंगे? इसको उड़ा देंगे या निकाल देंगे। डन। रिमूवल का पूरा प्रोसीजर समझ में आया? रिमूवल का प्रोसीजर से हर बार क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना। रिमूवल के प्रोसीजर से क्वेश्चन आता ही आता है। पूछ लिया जाएगा रिमूवल कौन करता है, रिमूवल या फिर एक्टिंग जो होता है चेयरमैन, उसको कौन अपॉइंट करता है, तो वो सब चीजें अपन पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी के बारे में आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद सैलरीज, इसके बारे में बात करते हैं अपन। इसकी सैलरीज के बारे में बात करते हैं। सैलरी कौन देता है? तो इसकी सैलरी आती है भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है इसकी क्या? सैलरी। भाई साहब की सैलरी कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। भाई साहब यूपीएससी है, कुछ भी संभव कर सकती है, तो ध्यान रखना। तुम्हें हर कोई आके यूं लात मार के नहीं भगा सकता। बहुत सारे प्रोसीजर क्या करने पड़ेंगे, उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद ही तुम क्या जाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच ऐसे नहीं बैठा रखी, ये बहुत अच्छे से जांच करता है, बहुत दिमाग लगाता है ये बंदा। फिर उसके बाद एक चीज दिमाग में आई है सर हमारे, जो खाई जा रही है हमें। क्या सर इसको जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है, यूपीएससी का चेयरमैन होता है सर, ये हटने के बाद इसका क्या होता है? मतलब हट गया तो क्या तो कोई दूसरी चीज अपॉइंट में हो सकता है, किसी दूसरी चीज में अपॉइंट हो सकता है? मैं तो रह जाना भाई। एक बार चेयरमैन जो बन गया वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। मतलब क्यों? ये क्या बात हुई सर? ऐसे कैसे नहीं कर सकते? हम तो करेंगे। बेटा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर तेरे को मैंने गवर्नमेंट जॉब, मान लो मैं बीजेपी का लीडर हूं, कोई भी बीजेपी कांग्रेस कोई भी पार्टी कोई भी हो सकती है अपने अंदर से, मैं किसी का लीडर हूं कोई भी पार्टी का, और मेरी सत्ता है, मतलब मैं अब पावर में हूं, तो भाई साहब अभी पावर में है ना अपन, पावर में तो है ना अपन, तो क्या कर सकते हैं हम? किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर किसी को हम क्या कोई पद दे सकते हैं, कोई मंत्री के अंदर कोई पद दे सकते हैं। तो एक बार जो चेयरमैन हो जाता है उसको कोई पद वगैरह नहीं दे सकते, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं दी जा सकती। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब इसको क्या कर देंगे, कोई लोभ और लालच दे दे कि भाई साहब हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, वरना तेरे को अगली बार तेरा पार्टियां साफ है। मतलब आगे क्या नहीं मिलेगा आपको, कोई धंधा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको पहले ही कह दिया जाता है कि भाई अगर आप चेयरमैन बन गए ना तो आप हाईएस्ट पोस्ट पे हो दुनिया के, हाईएस्ट पोस्ट पे। तो अब इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना किसी से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से भी, कि आप कुछ बन जाओगे। ठीक है। तो इसको क्या नहीं मिलता, आगे कोई काम नहीं मिलता है। तो यूपीएससी का चेयरमैन बन गया तो भाई 6 साल तो यही राज कर लेगा। और यूपीएससी का चेयरमैन ऐसे थोड़ी ना बना जाएगा, पहले यूपीएससी का मेंबर भी बनना पड़ता है, सब कुछ काम होता है, उसके बाद चेयरमैन बनते हैं। तो अपनी उम्र इतनी हो लेती है कि आगे काम करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। फिर मेंबर यूपीएससी के हम तो सिलेक्ट होके जाएंगे, अगर हम भी मान लो आप क्या बन गए, यूपीएससी के मेंबर बन गए, क्या हम भी नहीं बन सकते? भाई तुम बन सकते हो, तुम बन सकते हो, यूपीएससी के मेंबर्स बन सकते हैं। जैसे एसपीएससी। सर ये एसपीएससी क्या बीमारी है? भाई स्टेट से रिलेटेड होती है। जेपीएसपी एसपीएससी दोनों पढ़ेंगे अपन। जेपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोगों को नाम नहीं पता होता जेपीएससी ये क्या होता है सर। ये भी होती है जिसके अंदर सेंटर सॉरी स्टेट्स, दो स्टेट्स मिलके क्या बनाते हैं अपनी एसपीएससी, क्या होती है स्टेट वाली। उसके बाद क्या होता है, दो स्टेट आपस में मिलके एक एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं यूपीएससी जैसा ही, तो वो क्या हो जाता है जेपीएससी। तो उसके बारे में अपन अलग से वीडियो बना के आएंगे। आज तो सिर्फ हम किस पे बात करेंगे, यूपीएससी के ऊपर बात करेंगे। डन। पक्का समझ में आया क्या क्या हो रहा है यूपीएससी में? थोड़ा सा रिकलेक्ट कर ले पूरे को। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यूपीएससी के अंदर हुआ क्या था। सबसे पहली बात, यूपीएससी की फुल फॉर्म देखिए अपने, यूनियन, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डन।
फिर उसके बाद क्या देखा कि सर ये कौन से भाग में आती है, भाग 14 में आती है। पहले बता दिया, भाग के बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद भाग देख लिया सर। यूपीएससी के बाद में फिर क्या देखा हमने सर, इसके मेंबर्स के बारे, सॉरी चेयरमैन के बारे में देखा, 6 ईयर उसके टाइम टेन्योर के बारे में देखा, 6 ईयर और 65 एज हो जाती है या फिर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद क्या देखा, जो उसका प्रोसीजर देखा, इसको सैलरी कौन देता है वो देखा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्या देखा हमने सर, इसके अंदर होता क्या है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी को कौन करवाता है, तो उसके बारे में पढ़ा था। वो एजेंसी थी कौन सी, सेंट्रल की, सेंटर की एक एजेंसी होती है रिक्रूटिंग एजेंसी, जो क्या करवाती है, इसको हेल्ड करवाती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल बॉडी है, तो हमने देखा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए है क्योंकि उसके बारे में स्पेसिफिक किसके अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। फिर आर्टिकल देखें कहां से कहां तक होते हैं, तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक सिर्फ यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ है। डन। तो चीजें हमने काफी कुछ चीजें कलेक्ट की है। होप करता हूं कि आज के बाद कोई भी यूपीएससी के बारे में आपसे पूछेगा ना, प्लीज यार मुंह खोल के जबान से कुछ उन्हें बता देना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। वो कोई भी कहे तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाएगा कि भाई ये क्या यूपीएससी की तैयारी करने चल पड़ा है, यूपीएससी के बारे में नहीं पता भाई को। तो आज तुम्हें सब कुछ बता दिया यूपीएससी सर। अगर आपको फिर भी कोई वो होता है, डाउट होता है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन है कभी भी जाओ, या फिर मुझे इंस्टा वगैरह पे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। अगली वीडियो हो सके तो अगर आपके ज्यादा डाउट हुए तो अगली वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल डाउट सेशन होगा तुम्हारा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना भाई, क्या ना आपका प्यार ही तो मुझे आगे लेके जाएगा यार, ठीक है।